गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? नहीं है, नहीं है। आज एनर्जी लेवल्स कम क्यों है भाई? राइजिंग पाकिस्तान में सबीन और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बूस्टर लगाए एनर्जी को। वेलकम बैक जी। आपका आज का दिन बहुत अच्छा और खुशगवार गुजरे, लेकिन उसके साथ साथ इर्द गिर्द देखे कौन से लोग हैं आपके, कौन से बहन भाई हैं, अम्मी अबू नहीं बहन भाई हैं, कजन से अगर इस वक्त वो सो रहे हैं तो उनको जाकर जगा दें फौरन से। उनसे कहे उठे जी, राइजिंग पाकिस्तान लग चुका है और आप सब टीवी के आगे बैठ जाएं क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल। आज जनाब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद करेंगे और बहुत ही मुनफरिद अंदाज में उन पे बात होगी। MBA आ रहे हैं, मेरे आपके फेवरेट MBA, जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं और राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का बहुत अरसे से हिस्सा हैं। वो आज कायद और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप था, यानी कायद ने जिन्ना ने जो अपनी तकारीर में, अपने खुतबात में, अपनी मुलाकात में जो स्टूडेंट्स को, नौजवानों को पैगाम दिया, वो क्या रिश्ता था, वो क्या रिलेशनशिप था, इस पे MBA आज कुछ बात करने चले हैं राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल जी। आज हमें ज्वाइन करेंगी फातिमा जदून और फातिमा आती हैं तो हमें होता है कि कौन सी नई फैशन टिप्स हमें आज देने वाली हैं वो। तो सर्दियां आ गई हैं जी, ब्लेजर्स का अब बहुत ब्लेजर्स इन हो चुके हैं जी, फैशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो हमें फातिमा बताएंगी कि किस तरह से सर्दियों में हम ब्लेजर्स को कैरी कर सकते हैं, किस तरह से। लेकिन साथ साथ फातिमा से जब कल थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हो रही थी तो फातिमा ने हमें बताया कि अब जो फैशन ट्रेंड्स हैं वो भी किस तरह से चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फैशन ऐसे होते थे हम कहते थे अच्छा जी ये सिर्फ मर्द कर रहे होते हैं, या ये चीज़ें सिर्फ मर्द पहन रहे होते हैं, ख़वातीन नहीं पहन रही होती, या ख़वातीन पहन रही होती है तो मर्द नहीं पहन रहे होते। अब किस तरह से वैरायटी आ रही है, किस तरह से चेंजेस आ रही हैं फैशन में, वो भी आज फातिमा हमें बताएंगी। तो आज का फातिमा का सेगमेंट जितने भी लोग हैं जिनको ब्लेजर्स को कैरी नहीं करना आता वो ज़रूर देखें। अच्छा जनाब, आपको पता ही है ना कि अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी, उनकी नसर, उनके एक फ़लसफ़ी की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से, एक विजनरी की हैसियत से हम कहते हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और बहुत उनके काम के ऊपर हम राइजिंग पाकिस्तान में बात भी कर रहे होते हैं। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो फ़ारसी शायरी है, आपने कभी सुना कि उसका जो मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हुआ, उसका जो पंजाबी में तर्जुमा हुआ है? जी हाँ, आज उस पर भी हम बात करेंगे। मोहतरम अली अकबर अब्बास साहब आएंगे जो कि एक शायर भी हैं, नक्काद हैं, नसर नगार हैं। उन्होंने उनका पंजाबी तर्जुमा किया। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे सबीन ये कॉन्सेप्ट लगता है, जब एक ज़बान के अंदर क्रिएट की हुई हस्पानवी ज़बान में लिखा गया अदब अगर चीनी ज़बान में तर्जुमा हो रहा है, चीनी ज़बान में लिखा गया अदब अगर सिंधी ज़बान में तर्जुमा हो रहा है, तो वो भी बहुत ही पुरलुत्फ तजुर्बा होता होगा पढ़ने वाले के लिए। तो अली अकबर अब्बास साहब से उस हवाले से भी बात होगी। कायद के ऊपर उनकी बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, वो भी हम सुनेंगे, और एक शायर की हैसियत से उनसे बात होगी। तो राइजिंग पाकिस्तान में वो लोग जो किताब दोस्त हैं, जो जिन्ना के विजन, जो इकबाल की सोच और फिक्र से शगफ रखते हैं, वो आज ज़रूर हमारा इस सेगमेंट देखें। बिल्कुल जी। आज चार चांद लगाएंगे। हमने सोचा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी गपशप हो रही है, उसके साथ क्यों ना आज ज़रा हम गाने शाने भी आपको सुनाएं, थोड़ी सी सिंगिंग होगी और बातचीत होगी मोइज़ अब्बास से, पाकिस्तान की यंग इमर्जिंग सिंगर्स हैं। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि ये जो येलो सोफ़ा है ये आपके लिए है, आप में से ही लोगों को हम बुलाते हैं और इस येलो सोफ़े पर बिठाते हैं, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से आप अपने टैलेंट को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। इसी तरह से आज मोइज़ अब्बास को हम बुलाएंगे, इमर्जिंग सिंगर हैं वो, आज जनान लगाएंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे चार चांद। और ये चार में से हो सकता है एक चांद भी ना लगे। क्यों? पूछे कैसे? कैसे? इसलिए कि कंट्रोल रूम ने अभी मुझे बताया कि मोइज़ अब्बास ना पहुंचे और उनका फोन भी बंद जा रहा है। तो हो सकता है चारों चांद लग जाए, हो सकता है एक चांद भी ना लगे, तो ये अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, मोइज़ ने हमें 4 गाने सुनाने थे, 2 गए सबीन के हिस्से में, 2 आए मेरे हिस्से में। मुझे पता है मैंने कौन से गाने सुनाने हैं। सबीन आप तैयारी कर लें। आपने गाने हैं, मैंने सुनाने हैं, पढ़ के सुना मैंने पढ़ के सुना। तुम अगर गा भी लोगी तो लगेगा पढ़ के सुना रही हो, वैसे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले वैसे ही हो चुका है और मैं अब सबको पता भी है। पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ भाई। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया का सेगमेंट जो है वो हमारे शो की जान होता है, जिसमें आपकी वीडियोस, आपकी भेजी गई तस्वीर वो भी प्रोग्राम में शामिल होती है। हाँ जी, मैं तो भूल ही ना जाऊं कि हम बुक रिव्यू हमने शाहरुख नदीम की तरफ कराची भी आज आपको लेके जाना है और देखना है कि आज हमारे बुक परी शाहरुख नदीम कौन सी 2 कुतुब हमें आज रेकमेंड करने जा रहे हैं। आज पढ़ने पढ़ाने का जरा सोचने और फिक्र करने वाला जरा एपिसोड है, लेकिन गपशप का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा। चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो MBA होंगे मेरे साथ, और MBA आपको पता है
कितना जबरदस्त रिसर्च करके अपना सेगमेंट सजाते हैं. रहिए मेरा सबीन के साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान. मेरे आपके प्यारे दोस्त, फेवरेट क्लास फेलो MBA इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में मेरे साथ मौजूद हैं. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम MBA. वालेकुम सलाम, कैसे है सर? बिल्कुल ठीक. और आज MBA का टॉपिक है जी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो स्टूडेंट्स के साथ बात की, जो अपनी सोच, अपना पाकिस्तान का विजन उनके साथ शेयर किया, उसको आज फीचर करने चले हैं. ऐसा ही है ना जी? जी बिल्कुल सर. वैसे आपने शुरू में बोला था कि आज सबकी एनर्जी लेवल्स लो ही हैं, तो एग्जैक्ट मेरे साथ भी ये था. अच्छा. कल रात मैं बहुत थका हुआ, मैं बिस्तर में लेट गया, मैंने सोचा यार नहीं होगा. सुबह भी उठा तो थका हुआ. मुझे पता चला था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है. जी, लेकिन जब मैं यही सोच रहा, तो जब मैं रिसर्च कर रहा कायद-ए-आज़म के बारे में, तो वो जैसी पर्सनालिटी थी, मैंने सोचा कि उनका मैसेज ही ये था मेरी जनरेशन के लिए कि न जो मर्जी जो भी हो जाए, आपने अपने गोल कभी गिव अप नहीं करना और मेहनत करनी है. जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर कितने और लोग इतनी मुझसे बुरी सिचुएशंस में और वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं हल्की सी बीमारी में क्यों नहीं ये कर सकता. वाओ जी, वेरी गुड. सो इससे मोटिवेशन मिली जी, और गाड़ी में बैठे और पहुंच गए. जी डेफिनेटली. अच्छा जी, क्या सीन है? तो ऑब्वियसली अब हर चैनल पे आप देखते हैं कि पूरे 25 दिसंबर से पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग कायद-ए-आज़म के बारे में बात कर रहे होते हैं. और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो पैदा कब हुए, उनकी अर्ली एजुकेशन वगैरह. तो मैंने सोचा कि रादर देन टेलिंग जस्ट अ बिट अबाउट हिम, मैंने सोचा उनका जो यंग स्टूडेंट्स के लिए मैसेज था वो क्या था. तो कायद-ए-आज़म जो थे वो यंग स्टूडेंट्स को कहते थे कि यू आर द मेकर्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. जिसका मतलब ये है कि उन्होंने हालांकि इंडिपेंडेंस दे दी पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि जिस हिसाब से आप आज मेहनत करेंगे वही आप पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेगा. एग्जैक्टली. और आप देखें कि मुख्तलिफ स्टूडेंट से वो मुलाकातें भी करते थे. इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही यादगार और खूबसूरत तस्वीर है क्वेटा में स्टूडेंट्स के साथ उनकी मुलाकात. और आप देखें कि वो 1-to-1 मुलाकातें, यानी बिल्कुल क्लोज ग्रुप मुलाकातें भी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके खुतबात जो है वो भी उनके बहुत मशहूर है. और ये मैं एक बात बहुत ज़्यादा सुनता था कि कायद-ए-आज़म जो थे वो उर्दू ज़ुबान इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल सकते थे, तो ज़्यादातर जो उनकी स्पीचेस होती थी वो इंग्लिश में होती थी. और ये मैं अपनी नानों से कहानी सुनी थी कि जब वो इंग्लिश में स्पीचेस करते थे, लाखों में लोग आके सुनते थे और उनसे पूछा जाता था कि आपको समझ आ रही है? वो कहते थे समझ नहीं आ रही, लेकिन जो भी ये बोल रहे हैं वो सच है. वाह, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी मशहूर बात है. और मेरा ख्याल है यही वो विजन होता है ना, वो विजन, वो फिक्र, वो सोच जो उन्होंने ट्रांसफर की अपने जहन से अपने फॉलोअर्स के जहन में, ये होता है लीडर. जी, और ये आपको बताता है कि लीडर ही ऐसा होता है कि जो लोग उसकी बात समझ नहीं रहे, लेकिन उसके बोलने के तरीके से लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि जिस हिसाब से वो लफ्ज़ बोल रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी टोन है. तो ही वाज सच अ ग्रेट स्पीकर. एंड लाइक फॉर मी कायद-ए-आज़म जो थे वो एक, ही इज़ वन ऑफ माई रोल मॉडल्स कि मैंने उन जैसा ही बनना है जिस तरह से वो थे. ब्यूटीफुल. ये भी एक और तस्वीर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिसको हम पंजाब यूनिवर्सिटी कहते हैं, लाहौर में. वहाँ पे जब कायद तशरीफ लेके गए तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से उनकी मुलाकात की एक यादगार तस्वीर. जी, और ना सिर्फ कायद-ए-आज़म जो थे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बारे में बताते थे, लेकिन ही यूज्ड टू आल्सो टेल देम कि ऐसी चीज़ें जो उनको ज़िंदगी में आगे आके मदद भी करती. जैसे उनका एक कोट है कि एक डिसीजन बनाने से पहले आप 100 बार सोचिए, लेकिन जब आपने वो बना ली है तो आप स्टिक बाय इट एज वन मैन. जिसका मतलब है कि हम लोग जो हैं आजकल रिस्क नहीं लेते, हम बहुत सेफ साइड पे रहते हैं. उन्होंने कहा कि बिफोर टेकिंग वन डिसीजन आप 100 बार सोचें, लेकिन जब आपने वो डिसीजन ले लिए तो यू स्टिक बाय. जो गांधी थे उन्होंने भी ये उनको कायद-ए-आज़म को बोला था कि ही इज़ एन इम्पॉसिबल मैन. क्योंकि जब वो एक डिसीजन ले लेते हैं तो कोई भी उनको उससे हटा नहीं सकता. एग्जैक्टली. कोई भी ताकत उनको, उर्दू में कहते हैं डगमगाना, जी, है ना. आपके इरादे मुतज़लज़ल नहीं होते, आप डगमगाते नहीं हैं, फिर आप बिल्कुल स्टेडफास्ट रहते हैं. जी, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि कायद-ए-आज़म ने जब 1920 के अंदर कांग्रेस छोड़ी तो तब से वो पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे. 27 ईयर्स उन्होंने कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए मेहनत की कायद-ए-आज़म ने. और पता उन्होंने कितनी ऑब्स्टिकल्स फेस करी, क्योंकि हम लोग जो हैं आज वी वुड ईजिली गिव अप. हम बहुत आसानी से कोई
2 साल भी मेहनत करते तो हम गिव अप कर जाते, लेकिन बिल्कुल, उन्होंने ये भी कायद की बड़ी यादगार तस्वीर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, और इस्लामिया कॉलेज में उनका जो और स्टूडेंट्स से, टीचर्स से मुलाकात। जी, और फिल्मी तस्वीर को देख के ही पता चल रहा है कि उनकी रूम में कंट्रोल कितना और वो किस हिसाब से बोल रहे हैं, सब इंटेंटली सुन रहे हैं। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। जी। अच्छा जी, एक और पॉइंट, कोई कंक्लूडिंग पॉइंट आप हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, और कायद का जो विजन है स्टूडेंट्स के लिए वो हर जनरेशन पे अप्लाई होता है। जी। आप देखिए, आज से 70 बरस पहले जो उस वक्त के स्टूडेंट्स से उन्होंने बात की, वो आज के स्टूडेंट्स के लिए भी वही विजन है, वही सोच है, वही फिक्र है। जी, मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट ये होगा कि कायदे आज़म ने एक और कोट बोला था कि अगर आप अपनी जो एनर्जीज़ है उनको इसी उम्र में गलत कामों की तरफ इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसको रिग्रेट करेंगे। और उस ज़माने में हालांकि इतनी साइंस और मेडिकल डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन इस जनरेशन में ये बात सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है कि अब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, और हम जो है हम अगर अपनी जो वक्त और एनर्जी को गलत कामों में डाल देंगे तो हम ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगे बल्कि अपने पूरे मुल्क का भी करेंगे। और मेरा आखिरी पॉइंट ये भी होगा कि बीइंग एजुकेटेड और अपने मुल्क का ख्याल रखना ये नहीं है कि सिर्फ आप ही मतलब एक एजुकेटेड पर्सन बने, लेकिन ये है कि आप अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं उनको भी एजुकेट करें। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि जब मेरी बहन थी, वो 4th-5th ग्रेड में थी, तो हमारे घर के अंदर एक काम करने वाली होती थी, और मेरी बहन ने उनको इंग्लिश सिखाई, उनको कंप्यूटर चलाना सिखाया। हालांकि मेरी बहन शी वाज ओनली इन 5th ग्रेड, और खुद क्लास 5 में थी, खुद क्लास 5 में थी, और उनको इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ वगैरह इस तरह का ना कुछ पढ़ा देती थी। तो उन्होंने आगे जाके MA किया, एंड नाउ शी इज़ अ टीचर हरसेल्फ। वाह 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 वाह, कितनी जबरदस्त कहानी है। और अब आपकी बहन की एज कितनी है? वो अब कौन सी क्लास? अब वो 4th ईयर में, अपने आखिरी। अच्छा, आपकी बहन भी अब ग्रेजुएट कर रही है, और वो जो आपके घर में वो लड़की जो काम करती थी उसको भी उन्होंने ग्रूम किया, उसकी कैपेसिटी को बिल्ड किया, और उन्होंने मास्टर्स किया, और वो टीचर हैं। तो आप सोचे, एक छोटी बच्ची ने एक किसी और को पढ़ाया और वो कितने और बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ एज ए नेशन हम कायदे आज़म के लफ्ज़ों को वाकई में अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। ब्यूटीफुल MBA, तुमसे मिलके हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है। खुश रहो, जीते रहो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ पाकिस्तानीज एंड स्टूडेंट्स लाइक योरसेल्फ। और जिन्ना को भी आप जैसे ही नौजवान चाहिए थे, और एक आइडियल पाकिस्तानी स्टूडेंट का जो खाका जिन्ना ने अपनी तकारीर और अपने खुतबात में रखा, आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उस पर पूरा Thank you so much, sir. We're so proud of you. All the best. राइजिंग पाकिस्तान में साथियों, वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और कंट्रोल रूम कह रहा है जी आज ट्रेन की छुक 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 नहीं हुई थी, तो चलो जी ओपनिंग भी नहीं होती, अभी कर देते हैं। तो ब्रेक पे जाएं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन क्या करेगी